तो चलिए यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। दिया ये फ्लैग पोल इज प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ योर हाउस इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोल फ्रॉम योर पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द हाउस इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रूफ ऑफ द हाउस इज 30 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इन मीटर। तो बोल क्या रहा है, मान लेते हैं ये जो है एक पोल ले लिए, ठीक है। नीचे जो है बोल रहा है एक घर से जो है ये आपका बना हुआ है फ्लैग पोल। चलिए ठीक है, जैसे भी बना है, ठीक है। अब यहाँ जो घर बना हुआ है इसको ऐसे कर लेते हैं। अब बोला है घर से जो है कुछ दूरी पे जाता है जो कि वहाँ पे बनाता है एंगल 60 डिग्री पोल से, ठीक है। तो ये 60 डिग्री हुआ। फिर बोला है घर का जो हाइट है वहाँ से जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल जो है आपका बन जाएगा 30 डिग्री इतना। और यहाँ से यहाँ घर से लेकर के जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। तो आप लोग को बताए हैं कि 30 डिग्री के सामने रेशियो जो है एक ट्रायंगल बनाते हैं और यहाँ से आपको रेशियो बताते हैं, ठीक है। ये हुआ 90 डिग्री, ये 60 मान लेते हैं, ये हो गया आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का रेशियो होता है 1, 60 का होता है √3 और 90 का होता है 2। ये आपको याद रखना होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वो पूरा क्लास देख लीजिएगा। आप लोग से जो है कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने कितना हो गया, ये 1। ये यहाँ पे 60 बनेगा, चूँकि यहाँ पे 90 है तो 60 सामने हो जाएगा आपका √3 और √3 का वैल्यू जो है ये आपका 30 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3। अब आया कैसे वो भी दिखा देते, चलो। 1 = हो जाएगा 30/√3 और यहाँ से क्या करेंगे √3/√3 दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर। तो ये √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, और ये जब दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 3 होगा तो ये 3 और ये 30 कट जाएगा तो 10 बार में, तो कितना हो गया 10√3। क्लियर है यहाँ तक। आगे जो है अब हम लोग को सेकंड ट्रायंगल लेना होगा, ये वाला जिसका एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने जो है वो √3 होगा। अब √3 जो होगा वो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा होगा इसका वैल्यू √3, ठीक। और ये जो है वो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने वैल्यू रेशियो 1 होता है जिसका वैल्यू 30 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 30। अब आपको क्या चाहिए √3 का वैल्यू, तो √3 का वैल्यू क्या करेंगे 30 × √3 हो जाएगा, ठीक। अब ये टोटल वैल्यू जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 30√3 है। आपसे पूछा कितना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये भी वैल्यू तो मेरा निकल चुका है। तो ये वैल्यू जो है वो कितना निकला था 10√3। तो 30√3 में से अगर यदि 10√3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20√3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा।